So the first question is, a constant force acts on an object of mass 5 kgs for a duration of 2 seconds. So what is given? A force is acting, force कितना है और time कितना है. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. मतलब आपको initial velocity भी दिया है, final velocity भी दिया है. You have to find out the magnitude of the applied force. मतलब आपको F find करना है. Okay, तो कैसे find करेंगे F? And एक बार F find कर लिया, then you have to find the force. If the force was applied for the duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? देखो क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. तो पहले पार्ट में दिया क्या है पहले तो वो देख लो. So what is given? Mass is equal to 5 kgs. अब mass already SI वैल्यू में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है ये बताओ मुझे. मास किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए या ग्राम्स में होना चाहिए? केजी में ही होना चाहिए. किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1, राइट द गिवन डेटा. स्टेप नंबर 2, check if everything is in SI units. If it is not in the SI units, you have to convert it in SI unit. Step number 3, क्या ढूंढना है? जैसे यहाँ पे फोर्स ढूंढना है तो लिखो आपको क्या ढूंढना है. ओके, these are the steps that you will follow. Okay, ठीक है. Eraser and rub all this. अरे तो फर्स्ट थिंग इज राइट द डेटा. आई हैव रिटन मास 5 kg दिया है. और क्या दिया है बताओ मुझे बच्चों. और क्या दिया हुआ है? और क्या दिया हुआ है? इरेजर को मुझे हटा देना है, बार बार मेरा पेंसिल खो जाता है. इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. हाँ देखो ड्यूरेशन भी दिया हुआ है. मास 5 kg, ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड. तो पहले वो भी लिख दो. तो टी कितना है? टी इज 2 सेकेंड. 2 सेकेंड इज अगेन, हाँ 2 सेकेंड इज अगेन SI यूनिट. अब वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई? फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड. मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 3 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 7 मीटर पर सेकेंड. और आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है फोर्स फाइंड करना है आपको. ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस मच. अब एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. क्या है फॉर्मूला? F इज इक्वल टू m इंटू a, मास इंटू एक्सिलरेशन. मास तो दिया हुआ है, एक्सिलरेशन का क्या करोगे? तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. सबको पता है ना ये फॉर्मूला? a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 7 माइनस 3 अपॉन 2. क्या आंसर आया आपका? 4 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 2. और एक्सिलरेशन का यूनिट क्या है? डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है ना? तो एक्सिलरेशन क्या आया आपका? मीटर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब एक बार एक्सिलरेशन मिल गया तो फिर आप फोर्स फाइंड कर सकते हो. वेरी सिंपल फॉर्मूला, मास इंटू एक्सिलरेशन. सो दैट विल बी 5 इंटू 2. तो फोर्स क्या आया आपका? 10. अब इसका भी यूनिट याद रखेंगे तो आपका पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. फोर्स फाइंड करने को बोला था. फोर्स इज 10 न्यूटन. इतना समझ में आया सबको? Yes or no, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now look at the second question. If the force is applied for a duration of 5 seconds, मतलब अब यहाँ पे क्या करना है? टाइम चेंज हो गया है. तो फोर्स अब किस लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए अप्लाई हुआ है? व्हाट हैज चेंज्ड? टाइम हैज चेंज्ड. पहले 2 सेकेंड था, अब हो गया है 5 सेकेंड. तो अगर
5 सेकेंड के लिए फोर्स अप्लाई किया है, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? अब यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है? आपको यहाँ पे फाइंड करना है v. एवरीथिंग इज सेम, खाली आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है. तो आप कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे? 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको सिखाए थे, याद हैं सबको? जल्दी जल्दी से बता दो कौन से 3 इक्वेशंस थे? Yes, ma'am. v is equal to V is equal plus to a, U plus AT 80 U plus AT और 2AS is equal to V S is square equal to minus U square. V square. वेरी गुड. 2as is equal to v square minus u square. और क्या था? एक और इक्वेशन, S is equal to UT plus AT A plus square. 80 AT plus half half 80 is square. square, equal half to 80 square ut plus half plus 80 half square. 80 अब square. ये इक्वेशंस सबको लर्न बाय हार्ट होने चाहिए. कभी भी कुछ भी पूछा, ये इक्वेशंस आपको आने ही चाहिए. अब देखो, मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है. ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड. इनिशियल वेलोसिटी है क्या मेरे पास? यस, आई डू हैव. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? आई हैव इनिशियल वेलोसिटी एज 3 मीटर पर सेकेंड. एक्सिलरेशन है क्या मेरे पास? यस, एक्सिलरेशन मैंने अभी फाइंड किया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टी है क्या मेरे पास? यस, आई हैव इट, 5 सेकेंड. 5 सेकेंड इज टी. तो फिर ये वाला इक्वेशन मैं लगा सकती हूँ, राइट? तो चलो ये वाला इक्वेशन लगाएंगे. सो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके पास कितने फॉर्मूला हैं और उसमें से कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करता है. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट. तो मैंने क्या बोला? हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस AT, राइट? क्या यूज करेंगे हम? v इज इक्वल टू u प्लस AT. इसको कैसे क्लोज करूं मैं? जो साइड में आ गया है इसको मुझे मिनिमाइज कर देना है. ओके, सो नाउ लेट मी राइट द वैल्यूज अगेन. सो दिस कैन बी u हो जाएगा मेरा 3, a हो जाएगा मेरा 2, और अब टाइम कितना है मेरे पास? टाइम है मेरे पास 5 सेकेंड्स. सो व्हाट डू आई हैव? आई हैव 3 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 13. तो मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या आई? मेरी फाइनल वेलोसिटी आई 13 मीटर पर सेकेंड. समझ में आया? सेम फोर्स अगर 2 सेकेंड के लिए लगाया, सो लेट मी शो यू दिस वे. सेम फोर्स अगर मैंने 2 सेकेंड के लिए लगाया है, अगर मैंने फोर्स 2 सेकेंड के लिए लगाया है तो वेलोसिटी कितनी थी? 7. लेकिन अगर मैंने सेम फोर्स 5 सेकेंड के लिए लगाया तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 13 मीटर पर सेकेंड. समझ में आ गया ये सबको? यस और नो चिल्ड्रन? Yes, ma'am. आपको कॉपी करना है कि ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है, आप वहां से देख लेंगे? Do you want to copy or you will refer the textbook? मैम देख लेंगे टेक्स्ट From textbook. ना, तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ अभी. ओके, चलो let us start with the next question then. I'm on page number 121 of the textbook. Okay, which would require a greater force accelerating 2 kg mass at 5 meter per second और 4 kg mass at 2 meter per second. अब यहाँ पे देखो, मेरे पास दो चीजें दी हुई है. कौन सी दो चीजें दी हुई है? दो केसेस दिए हुए हैं. मास कितना है? सो इन द फर्स्ट केस मास इज 2 kg, ऑलरेडी SI यूनिट है, आई डोंट हैव टू चेंज. और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यहाँ पे इन द सेकेंड केस मास कितना है? मास इज 4 kg और एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको ये बताना है कि कहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा. वेरी सिंपल फॉर्मूला. फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू ma. सो दैट इज 2 इंटू 5 एंड दैट इज 10. तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा. यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? यहाँ पे फोर्स लगेगा 4 इंटू 2 दैट इज 8.
तो यहाँ पे फोर्स अप्लाइड हो गया 8 न्यूटन, विच इज अ ग्रेटर वैल्यू, 10 न्यूटन और 8 न्यूटन, कौन सी ग्रेटर वैल्यू है बताइए जल्दी 10 से। न्यूटन। ऑब्वियसली 10 न्यूटन इज अ ग्रेटर वैल्यू, तो हम इसको रब कर देते हैं एंड नाउ लेट अस राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे एक्सिलरेटिंग, सॉरी wait, or we can type it also. Why am I writing? Wait. तो हम लिखेंगे accelerating a body of mass 2 kg by 5 meter per second square requires more force than accelerating a body of 4 kg by 2 meter per second square। समझ में आया ये सबको? तो अगर मेरे पास एक 2 kg का बॉडी है, उसका मुझे 5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन करना है, उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू एक्सेलरेटिंग अ बॉडी ऑफ मास 4 kg एंड प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन ऑफ 8 न्यूटन। समझ में आया ये सबको? यस और नो चिल्ड्रन? बच्चों समझ में आया या Yes, नहीं ma'am. आपको? कैन आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, ma'am, आया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। It takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brake on the motor car if the mass along with the passenger is 1000 kgs. Okay, हो क्या रहा है यहाँ पे? Now, do I have shapes here? Yes, I do have shapes here. तो यहाँ पे हो क्या रहा है? एक मोटर कार है, ठीक है? तो चलो एक मोटर कार बनाएंगे। ये है मोटर कार, ठीक है? अब यहाँ पे मैं सिर्फ ब्रेक बना रही हूँ और कुछ भी नहीं बना रही हूँ मैं, ठीक है? ये मोटर कार है और ये ब्रेक है, ठीक है? ओके, तो मैंने क्या क्या बनाया है मैं उसको लेबल भी कर देती हूँ। ये मैंने बनाई है मोटर कार और ये मैंने बनाई है ब्रेक, और इसको चलाने वाला भी कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ड्राइवर की सीट बना देती हूँ, ये पैसेंजर की सीट है और ये ड्राइवर यहाँ पे बैठा हुआ है और इसने क्या अप्लाई किया? ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है? ओके, और क्या दिया हुआ है? अब जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया, देखो हो क्या रहा था? दिस मोटर कार वॉज मूविंग। तो आपको पता है इनर्शिया नाम की चीज होती है, तो ब्रेक अप्लाई करते ही तुरंत कार खड़ी नहीं हो जाएगी, उसको थोड़ा टाइम लगेगा ना खड़े होने में। तो चलो अब थोड़ा दूर ट्रैवल करके हमारी कार खड़ी हो गई। सो थोड़ा दूर ट्रैवल करके यहाँ पे नाउ द कार हैज कम टू अ स्टॉप। ओके, तो यहाँ पे कार वॉज मूविंग, आई शुड से। ओके, आई एम डन विथ दिस। सो यहाँ पे दिस इज अ मूविंग कार और here the car has stopped. Okay, please keep your mics mute. तो यहाँ पे कार रुक गई। अब कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? देखो ये डिस्टेंस है, ये क्या है? दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। ब्रेक मारने के बाद कार ने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर कार रुकी। अब व्हाट हैज बीन गिवन?
The car is moving with a velocity of 108 किलोमीटर पर आवर। तो देखो पहले कार चल रही थी, ब्रेक मारने के बाद कार रुक गई, तो जब कार रुक गई तो वेलोसिटी इज 0। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और इनिशियल वेलोसिटी 108 होगी। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 लेना है और कहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है। तो जब when something is at rest और वहां से वो अपना मोशन शुरू कर रही है, तो आप इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे। जैसे मैंने बोला the train was standing at the platform, then it started with a velocity of let us say 60 किलोमीटर पर आवर, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेकिन जहां पे ब्रेक अप्लाई किया है वहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो नाउ आई शुड राइट माय डेटा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी है 108 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ये SI यूनिट में नहीं है। वेलोसिटी इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, जिसको मुझे कन्वर्ट करना चाहिए मीटर पर सेकेंड में। कैसे? मैंने आपको एक फैक्टर दिया हुआ है 5/18, वो नहीं याद रहता तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000, आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 और इसको वापस सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए और एक 60। सो दिस इज हाउ यू विल कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ऐसे कर लेते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो हाउ विल वी डू इट? 6 के टेबल में 18 आता है क्या? लेट अस सी हियर। बहुत सिंपल मैथ्स करेंगे। So 6 ones are 6. What is remaining? 48. So 6 के टेबल में 48 आता है या नहीं? चलो थोड़ा सा इनपुट आपसे भी चाहिए मुझे फटाफट से, क्योंकि what happens is बच्चे जनरली है ना कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। मुझे बताओ 106 108 डिवाइडेड बाय 6, फटाफट बताओ एकदम जल्दी। मैम 8 जा 48. 8 is 48. So what you get here is 18. So I am thankful that you people are not sleeping. तो ये हो गया 18 और ये हो गया 10, right? ये एक 0 को हम पहले ही उड़ा सकते थे यहाँ से। So what do you get as the answer? अभी एक और 6 बाकी है ना? इसको मैंने थोड़ा सा मेसी कर दिया है, यहाँ लिख देती हूँ। So you have 18 into 10 upon 6. One more time. So what is the answer? Your answer is 30 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो हमने किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब आगे क्या है? मुझे फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए। वो तो मुझे पता है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरी? फाइनल वेलोसिटी है 0। तो मैं यहाँ वो भी लिख देती हूँ, फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल का सिंबल ऐसा नहीं होता है। सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरी? इनिशियल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप। तो चलो हमारे पास टाइम भी है। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 4 seconds. So within 4 seconds the car stops. Okay. Okay. So within 4 seconds the car stops. आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है फोर्स और क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। कार प्लस जो चलाने वाला है with along with the passenger, driver, whatever. So the total mass of moving body in this case is 1000 kgs. बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? जल्दी से बताओ, सबको आता है? एवरीबडी नोज, जल्दी बोलो। F is equal to ma. करेक्ट, F is equal to ma. So F is equal to ma। पर एक्सेलरेशन है क्या हमारे पास? डू वी हैव द एक्सेलरेशन? नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल फॉर्मूला है a is equal to v minus u upon t। तो यहाँ पे v क्या है? 0, u क्या था? 13 और t क्या था? हम इट वाज नॉट 13, Ma'am, it 30. was 30। करेक्ट करेक्ट, मैंने गलती कर दी।
तो ये क्या था, ये था 30 था, राइट। तो इसको मुझे रिमूव करने दो यहाँ से। ओके ओके, आई डोंट वांट इरेजर एनी मोर एंड आई वांट दिस। ठीक है, तो ये था -30 और टाइम कितना था मेरा, 4 सेकेंड। So this will be -30 divided by 4. Can you tell me what is that value? चलो इसको हम अभी ऐसे ही रख लेते हैं, ये जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू लगाती हूँ। अच्छा, मुझे बताएंगे कि ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, एक्सीलरेशन का साइन माइनस क्यों आ रहा है? कैन यू प्लीज टेल मी दैट, जल्दी बताओ। The force exerted by brakes is in the opposite direction. Fabulous, very good. आपने ब्रेक अप्लाई करी, सो द फोर्स इज अप्लाइड एंड इट इज स्टॉपिंग द मोशन, क्योंकि वो मोशन को अपोज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस साइन रखेंगे। वेरी गुड। सो 1000 kg हमारा मास था, एक्सीलरेशन था हमारा -30/4। सबको 25 का टेबल आता है ना, 4 × 25। So now this becomes 250 into 3. 25 3s कितने होते हैं, 75। 2 zeros, do not forget the minus sign. तो हमारा फोर्स कितना आ गया, हमारा फोर्स आ गया -7500 न्यूटन। ठीक है, सो दिस इज द फोर्स। अच्छा, फाइंड क्या करना था हमको, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड, तो हमको सिर्फ फोर्स ही फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। लेकिन बच्चों मुझे बताओ, अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड करना होता तो भी आप कर पाते ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड करना होता तो कर लेते। Yes or no? कौन सा फॉर्मूला लगाते अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछा होता तो? कर लेते ना ऐसे करके, S = ut + ½ at²। देखो यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है और टाइम भी है। सेम मीटिंग ज्वाइन कर लेना अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो, ठीक है। अभी वैसे 9 मिनट बाकी हैं। चलो, इसमें कोई डाउट है आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में? नो। होमवर्क में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में पूछा नहीं है, पर डिस्टेंस खुद से फाइंड करके मुझे बताना कि क्या आंसर आया, ठीक है। कैन आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? यस और नो? यस। Okay. Now example number 9.4. A force of please अपने आप को म्यूट रखना। Should I go to the settings and do mute all? But I want you to interact, इसलिए मैं mute all नहीं कर रही हूँ। आप अपने आप को प्लीज म्यूट रखिए। A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 meter/second² and a mass m2 and acceleration of 20 meter/second². What acceleration would it give both the masses if both the masses were tied together? Okay, that's very simple. यहाँ पे भी दो केसेस हैं, है ना। तो हमारे पास दो तरह के मास हैं। चलो, let me take 2 kinds of masses. What masses do I have? So यहाँ पे एक मास है और जो दूसरा है उसको मैं ये बना लेती हूँ, क्या बना लेती हूँ, रेक्टेंगल। Okay, so I have 2 masses like this. Okay, so a force of 5 Newton, फोर्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन्स, gives a mass m1, तो समझो ये मेरा मास m1 है, तो इसको एक्सीलरेशन कितना हुआ, a = 10 meter/second² एंड अ मास m2। सपोज ये है मेरा मास m2, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना हुआ, यहाँ पे एक्सीलरेशन हुआ 20 meter/second²। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है कि इफ बोथ ऑफ दीज आर टाइड टुगेदर। टाइड टुगेदर का मतलब क्या है, टाइड टुगेदर का मतलब है, वेट, सो आई हैव टू टेक दिस। अब मैंने क्या किया,
अब मैंने इन दोनों को साथ में बांध दिया, इसको साथ में, और क्या ले लिया, ये भी ले लिया। सो इसको भी मैं ले लेती हूँ यहाँ पे ऐसे। तो अगर मैंने इन दोनों को साथ में बांध दिया ऐसे, आई हैव टाइड देम टुगेदर, इन दैट केस एक्सेलरेशन कितना होगा? सो इफ आई टाई देम टुगेदर तो एक्सेलरेशन कितना होगा वो मुझे फाइंड करना है। अब मुझे बताओ ये सारी चीजों में क्या मिसिंग है? एक क्वांटिटी मिसिंग है जो मुझे पहले फाइंड करनी चाहिए। कौन सी क्वांटिटी फाइंड करनी चाहिए मुझे, जल्दी बताओ। मेरे पास F है और A है। हम कौन सा फॉर्मूला जनरली यूज करते हैं? विच इज द फॉर्मूला दैट वी यूज? जल्दी से बोलो। F is equal to ma. ma। क्या मिसिंग है? व्हाट इज मिसिंग? मास इज मिसिंग। तो M. पहले तो हम m फाइंड करेंगे। तो F is equal to m into A, therefore no, not A, I want to find out m. So therefore यहाँ पे पहले मुझे क्या लिखना चाहिए? m is equal to F upon A। m कितना है मेरा? 5 न्यूटन। A कितना है? 10। तो ये कितना आया? हाफ। So therefore I should say mass is equal to 0.5 kg in this case। मतलब ये वाला मेरा कितना kg का था? मुझे मास मिल गया अब। This was 0.5 kgs। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी मास फाइंड कर लेती हूँ। तो m is equal to again the same thing, F upon A, so that is 5 upon 20। तो ये हो गया 1 upon 4। हमको पता है ना क्वार्टर का मतलब 25। जैसे 100 के 4 हिस्से करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0.25 kgs। तो अब मुझे m2 भी मिल गया। मेरा m2 कितना है? मेरा m2 है 0.25 kgs। ओके, अब क्या करना है? अब हमने ये दोनों मासेस को टाई कर दिया, तो यहाँ पे टोटल मास क्या हो जाएगा? टोटल मास, लेट अस से कैपिटल M इज m1 प्लस m2। तो इसको मैं टाई कर देती हूँ 0.5 प्लस 0.25। तो ये हो गया 0.75 kgs। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला, F is equal to ma, so A is equal to F upon m। तो F तो हमारा कितना था? 5 था, अपॉन ये कितना था? 0.75 था। अब एक काम करेंगे, इसको डेसिमल में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 75 upon 100, that is equal to 5 into 100 upon 75। 25 का टेबल सबको आता है। 25 3s are 25 4s are, तो ये हो गया 5 4s are 5 4s are how much? 20। so this is 20 divided by 3। 20 को 3 से डिवाइड करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट बच्चों के कभी भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है आपको। सबकी आदत होती है फटाफट कैलकुलेटर लेके बैठो और निपटाओ। एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा। सो प्लीज डू नॉट यूज कैलकुलेटर। सारे कैलकुलेशंस आपको खुद करने हैं। चलो 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, एक फ्रैक्शन मिलेगा हमको 6.6 वैसा वाला, ठीक है। सो 3 6 are 18, अगेन यू गेट 2, तो ये 6.666 मिलता जाएगा। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख दूंगी 6.66। 2 डेसिमल्स काफी हैं। क्या फाइंड किया हमने? एक्सेलरेशन फाइंड किया ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6.66, और इसका यूनिट लिखना नहीं भूलना है। यूनिट कितना होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया सबको? डज एवरीबडी गेट दिस? यस और नो चिल्ड्रन? Yes, ma'am. कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। पूरे सम में आपके पास कहीं पर भी कोई डाउट है तो मुझे प्लीज बता दीजिए। मैम टेक्स्ट बुक में आंसर 6.67 दिया है। हाँ, टेक्स्ट बुक में आंसर 6.67 इसलिए दिया है क्योंकि वो लोगों ने राउंड ऑफ कर दिया है। मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ राउंडिंग ऑफ। तो सपोज यहाँ पे देखो, इसको जब मैं
डिवाइड करती जाऊंगी तो ये फ्रैक्शन मुझे ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा मुझे? 6.666। सपोज मैंने 3 डेसिमल कंसिडर किए हैं तो मुझे आंसर क्या मिला? मुझे आंसर मिला 6.666। ठीक है, अब क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन 5 तो ये वाला हो जाएगा 7। तो अब मेरा आंसर राउंडिंग ऑफ के बाद हो गया 6.67। तो आप 6.66 लिखो या 6.67 लिखो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क कितने का पड़ा? 0.01 का पड़ा। तो राउंडिंग ऑफ कर लोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी इट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, समझ में आया सबको? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड स्टॉप द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ से स्टॉप करते हैं? Just a minute. So I want to stop this, and where's my recording?